अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइज़, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है भगत सिंह के ऊपर। भगत सिंह एक वो नाम है जो कि अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और उनकी मुश्तरका पाकिस्तान और इंडिया, जब क्योंकि आज़ादी नहीं मिली थी, हम लोग दोनों मुल्क अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तब उन्होंने ही अपनी जान का नजराना पेश किया और मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी जान कुर्बान की। ऐसे शहीद के लिए जो है हमारी तरफ से सलूट है और सलाम पेश करते हैं। लेकिन उनकी पैदाइश, उनका एक घर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आइए उसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, पाकटीवी.tv की तरफ से मैं हूँ आपकी होस्ट शहनाज महमूद। तो आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद घंटाघर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर तहसील जड़ावाला के एक तारीखी गांव 105 जिगावे बंगेवाला में। बंगेवाला फैसलाबाद से 25 किलोमीटर आ गया। यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के वाहिद मुश्तरका हीरो भगत सिंह की जन्मभूमि है। मुश्तरका हीरो है वो। की हवेली इस गांव में आबाद है। तो आइए चल के उस हवेली की सैर करते हैं। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वो दोनों के ही हीरो हैं। उनकी कुर्बानी ऐसे ही तो नहीं हुई है ना, और उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं हुई। आज हम आज़ाद हैं, इंडिया आज़ाद है, ऑल बिकॉज ऑफ भगत सिंह और उनकी शहादत। तारीख गवाह है, भगत सिंह ने बहादुरी की तारीख रकम करके दिलों पे राज किया। बिल्कुल। उनकी तारीखी हवेली भी तारीखी विरसा बनकर तारीख रकम कर रही है। आइए इस तारीखी हवेली का दरवाजा खोलते हैं। वेरी नाइस। आज भी उसी हालत में मौजूद है यार, सरदार भगत सिंह शहीद। भगत सिंह के हाथों का लगाया हुआ बेरी का दरख्त, जिसकी छांव तले बैठकर वो पढ़ा करते थे। अच्छा, इनकलाबी हीरो सरदार भगत सिंह के जेरे इस्तेमाल कई अशिया आज भी इस हवेली की जीनत बनी हुई है, जैसे ये आहनी तिजोरी। अच्छा, उनकी तिजोरी आज तक सही सलामत है। बेसमेंट है कहीं पे। फ्रीडम फाइटर भगत सिंह ने 28 सितंबर 1907 को इस कमरे में आंखें खोली। अच्छा, यहाँ पैदा हुए। जिंदाबाद का नारा इसी बैठक से शुरू हुआ। चक्की। यह है सरदार भगत सिंह की वालदा विद्यावती के जेरे इस्तेमाल चरखा, जो यकीनन अनमोल है, लेकिन इसके भी कई बार मोल लग चुके हैं। सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी इस चरखे को खरीदना चाहती है, भगत सिंह के खानदान की इस निशानी को अपनाना चाहती है, लेकिन हवेली के मालिक जो है किसी मोल ये चरखा देने को तैयार नहीं है। मगर वो आपके थे तो हमारे भी तो हैं। भगत सिंह की ये तारीखी हवेली संभालने का सेहरा साकिब विर्क और उनके पुरखों के सर है। तो आइए आज हम साकिब विर्क साहब से जानते हैं, क्या ये हवेली जो है सिख कम्युनिटी जो कि उनको बार बार प्रेशराइज कर रही है, उनको पैसों के इर्ज बेच देंगे और कितने में बेचेंगे या अपने पास रखेंगे? देखते हैं। इस हवेली के अब तक कितने दाम लग चुके हैं, किसने दाम लगाए हैं और आप बेचने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, इस घर का 50 करोड़ रुपए की बड़ी ऑफर है, 50 करोड़, जिनमें से अमेरिकन सरदार और कैनेडियन सरदार शामिल हैं। और उनका ये कहना है कि हम ये घर लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। हमारी फाउंडेशन बनी हुई है और हम इस घर को वापस
अपने सरदारों के नाम लगवाना चाहते हैं, जिस तरह ये 47 में पार्टीशन से पहले सरदार का था, पार्टीशन से पहले। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इस घर को सेल कर दें, भगत सिंह सरदार थे ना, या इसके हम दाम मांगें, या हम इसको पैसों के वजह वो दे दें। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि ये घर हम फ्री ऑफ कास्ट सरदारों के हवाले कर दें, जबरदस्त, क्योंकि ये घर भी सरदार का था। ये जिस कमरे में खड़े हैं ये भी सरदार का भगत सिंह का जन्म इस कमरे में हुआ। इस कमरे में हुआ। इस कमरे को भगत सिंह का जन्म स्थान कहा जाता है। तो हमेशा सरदार साहबान से रब्ता रहा है, उनका आना जाना रहा है, और हमेशा जब भी उनसे बात होती है, टेलीफोनिक बात हो या उनसे फेस टू फेस बात हो, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप ये घर आपका अपना है, आप जब चाहें आएँ, आप रह सकते हैं। ये घर मेरे फोर फादर्स को 1947 में जब वो इंडिया से माइग्रेट करके आए, तो ये घर भी और ज़मीन भी, ये दोनों मेरे फोर फादर चौधरी मोहम्मद फजल कादिर बिरक साहब को अलाट हुआ। उनकी बड़ी खिदमत थी उस दौर में। बहुत ज़्यादा सिख सरदार मेहमान हर दौर से ही आते रहे हैं। तो उस दौर में भी उनकी खसूसी काबिज थी, क्योंकि उन्हें ये घर बता के दिया गया था कि ये भगत सिंह का घर है और भगत सिंह की ज़मीन जो है वो आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। अच्छा। 1992 में फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद इकबाल बिरक साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट भी थे, तो उनका बहुत ज़्यादा रोल था। और उस ज़माने में भी हम, हमारा बचपन था, हम देखा करते थे कि बहुत ज़्यादा मेहमान, जिनमें हमारे फॉरेनर्स और हमारे जो है ऑफिशियल, हमारे डिपार्टमेंटल के बहुत सारे जो अफसरान हैं और आम पब्लिकली लोग काफ़ी ज़्यादा आया करते थे। 1890 के बने हुए ये दो कमरे हैं, जिस कमरे 1890 में पैदाइश हुई थी। ये कमरे 1890 में जब अंग्रेज़ों ने नहरी निज़ाम निकाला, तब ये फैमिली इंडिया के गांव खटकर कलां से उठकर इस गांव में, इस घर में आबाद हुई। और इन दो कमरों की बुनियाद भगत सिंह के वालिद सरदार किशन सिंह और भगत सिंह के चचा और उनके रिलेटिव्स ने मिलकर ये दो कमरे बनाए। और इसको फिर मैंने अब पिछले को 8-10 साल पहले एक भगत सिंह गैलरी बना दिया। इसमें 400 के करीब मैंने भगत सिंह से रिलेटेड तस्वीर, उनके साथियों की, उनके पेरेंट्स की, उनके उस्ताद, उनके गुरु, और जो भी जंग आज़ादी में जिनका भी जो अच्छा किरदार था, उन सब की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं उस दौर के CID इंस्पेक्टर पन्नू साहब भगत सिंह की तफ्तीश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं उनकी बेड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये वो दौर था जब कोई सिपाही या कांस्टेबल किसी गांव में या किसी से बात करता था तो लोग घबरा जाते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि भगत सिंह उन इंस्पेक्टर साहब की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं और तफ्तीश करवा रहे हैं। ये जो FIR आप देख रहे हैं, GS सैंडर्स जो ASP थे, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में जो फिर इन पे भगत सिंह पे जो FIR हुई, ये उस FIR की नकल है जिसको हमने फ्रेम करवा के लगा दिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको भगत सिंह अपना उस्ताद, अपना गुरु मानते, ये भी एक फ्रीडम फाइटर। 24-25 दिन पहले इनको गोरे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ये उनकी एक यादगार तस्वीर है। जदोजहद आजादी की सजा, फांसी का फंदा। भगत सिंह आज भी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, उनकी जान। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये शहीद कभी भी मरता नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। और भगत सिंह ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, दोनों मुल्कों के लिए, अगर वो कुर्बानियाँ ना देते तो हम कभी भी अंग्रेज़ों से आज़ाद ना हो सकते। सो गाइस, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।